दोस्तों, ये दुनिया चढ़ते सूरज की पुजारी है। जो शख्स अपने उरूज की तरफ जा रहा हो उसको सर आंखों पर बिठाती है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने जवाल के चुंगल में फंसा हुआ हो तो उसकी अच्छी बात भी बुरी बन जाती है। ये बात तो तल्ख है, लेकिन एक हकीकत है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के मायानाज राइटर खलीलुर रहमान कमर की बात याद आ रही है। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। खलीलुर रहमान कमर एक जगह बताते हैं कि बचपन में उनके घर के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे और पैसे की तंगी का सामना रहता था। सारी तवज्जो 2 वक्त की रोटी पूरी करने के ऊपर थी। ऐसे में उनके वालिद को कहीं से कपड़े का एक सूट आया। वो सूट दिखने में काफी अच्छा था। उन्होंने जिद की कि मैंने इसका गोल गले वाला एक कोट सिलवाना है, क्योंकि इस तरह का कोट उन दिनों में काफी फैशन में था। लिहाजा वो सूट को लेकर दर्जी के पास चले गए और कहा कि इसका गोल गले वाला कोट सी कर दो मुझे। दर्जी ने उन्हें वैसा ही कोट सिलाई कर दिया और जब इसको पहनकर वो अपने एक अजीज के घर गए तो उस अजीज को खलीलुर रहमान को देखकर जैसे एक झटका सा लगा और कहा कि ओए खलील, तुमने ये कोट कहाँ से लिया है? उन्होंने कहा कि मैंने ये कोट नया सिलवाया है और अभी पहली दफा ही पहना है। उस अजीज ने खलीलुर रहमान की बात पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारी तो इतनी औकात ही नहीं है कि तुम ये कोट अफोर्ड कर सको और ये तो तुम्हारा हो ही नहीं सकता। यकीनन तुमने किसी और शख्स का ही पहना है। खलीलुर रहमान कमर कहते हैं कि मैंने उन्हें समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद खलीलुर रहमान किसी और अजीज के घर में वो कोट पहन कर गए। उस अजीज ने भी यही कहा कि ये तो किसी और का कोट लगता है। खलीलुर रहमान वहाँ भी उसको ये यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि ये मैंने नया सिलवाया है, लेकिन वहाँ पर भी खलीलुर रहमान का मजाक ही उड़ाया गया और यहाँ तक कहा गया कि तुम्हारी इतनी औकात कहाँ है कि तुम ये कोट पहन सको? ये कोट कहीं से चोरी तो नहीं करके ले आए? खलीलुर रहमान ने वहाँ पर भी सफाइयाँ देने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उल्टा वहाँ पर भी अपना मजाक बनवाया। इस सब के बाद वो अपने घर वापस आ गए। वो कोट जो उन्होंने बड़े शौक से सिलवाया था वो उतार के जोर से जमीन पर दे मारा और साथ बैठकर रोना शुरू कर दिया और अपने माँ बाप से शिकायत की कि ऐसा क्यों है कि कोई भी रिश्तेदार मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है, बल्कि उल्टा मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रहा कि ये मेरा ही कोट है? किसी से ये बात क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही है कि खलील भी नए कपड़े पहन सकता है? लेकिन उनके वालिदैन के पास भी इन तलख सवालात का कोई जवाब न था। वो क्या बताते कि ये समाज सिर्फ उसकी बात मानता है जिससे उसको कोई मतलब हो। दोस्तों, वक्त गुजरता चला गया। खलीलुर रहमान कमर एक बैंक में मुलाजमत अख्तियार कर चुके थे और अपने उरूज की तरफ गामजन थे। एक दिन वो एक डायरेक्टर की हैसियत से एक मीटिंग में शरीक थे कि मुख्तलिफ अफसरान उनके पहने हुए कोट की तरफ इशारा करके ये पूछने लगे कि खलील साहब, ये तो बड़ा ही बेहतरीन कोट है, आपने ये कहाँ से ले लिया? खलीलुर रहमान ने बगैर किसी लगी लिपटी के कहा कि ये तो मैंने लंडे से लिया। अफसरान ने कहा कि आप क्यों मजाक करते हैं? आप जैसा बड़ा अफसर क्यों लंडे से कोई चीज लेगा? दरअसल आप हमें बताना नहीं चाह रहे। खलीलुर रहमान कमर कहते हैं कि मैंने कस्में उठाकर उन्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये कोट मैंने लंडे से ही लिया है, लेकिन वो इनकारी ही रहे और वो ये कहते रहे कि आप दरअसल हमें सही बात नहीं बताना चाह रहे। दोस्तों, खलीलुर रहमान कमर कहते हैं कि वो भी वक्त था कि जब कोई मेरे सच पर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं था और मेरा मजाक उड़ाया जाता था, और अब ये वक्त है कि मैं असल हकीकत से उनको आगाह कर रहा हूँ और वो उससे भी इनकारी हैं और मेरी तारीफें ही किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि उस दिन मुझे अंदाजा हुआ कि ये मुआशरा बहुत मुनाफिक है। ये सिर्फ अगले बंदे की हैसियत को देखकर ही उसकी बात पर यकीन करता है। अगर सामने वाला बंदा एक बाअसर शख्स है तो उसकी गलत बात भी ठीक मानी जाती है, और अगर अगला बंदा मामूली हैसियत का मालिक है तो उसके सच का भी कोई मोल नहीं होता। और ये बात बिल्कुल ऐसी ही है। दोस्तों, अल्लाह ताला से ये दुआ है कि वो हमें लोगों को पहचानने और उनकी दिल से इज्जत करने की तौफीक दे। ये थी आज की वीडियो। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।